गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर साइलोफाइटा और लाइकोफाइटा के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है और स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। तीसरा जो डिवीज़न है वह तीसरा डिवीज़न अब स्फिनोफाइटा है, या बहुत जगह आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में कैलमोफाइटा नाम से भी यह डिवीज़न आपको देगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यह जो डिवीज़न है ये कितने ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेड है। 3 ऑर्डर्स इसमें पाए जाते हैं: हाइनियल्स, स्फिनोफाइल्स, फाइलेल्स, स्फिनोफाइलेल्स, इक्विसिटेल्स। ये 3 ऑर्डर स्फिनोफाइटा के अंदर आते हैं। इन 3 ऑर्डर में से जो इक्विसिटेल ऑर्डर है उसका एक मेंबर हमें डिटेल में पढ़ना है, वह है इक्विसिटम। यह तो हो गया ऑर्डर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि स्फिनोफाइटा के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर साइलोफाइटा और लाइकोफाइटा के कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम स्फिनोफाइटा के कैरेक्टर्स देखेंगे। स्फिनोफाइटा जो है इसमें भी प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि डोमिनेंट जनरेशन जो है टेरिडोफाइट में वह स्पोरोफाइट होता है। तो स्पोरोफाइट है यहाँ पे प्लांट बॉडी। डिफ्रेंशिएटेड है किसमें, रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर। रूट, स्टेम और लीव्स तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेम को अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे इलोंगेटेड स्टेम होता है, लॉन्ग स्टेम होता है, जॉइंटेड नज़र आता है, ऐसा लगता है जोड़ हैं बीच बीच में, जॉइंटेड है एंड इज़ रिब्ड। रिब्ड से मतलब है कि आपको कहीं पे उभार नज़र आएगा और कहीं पे आपको खड्डा सा नज़र आएगा, मतलब कि रिजेस एंड फरोज, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब हम इक्विसिटम का भी आपको इस वीडियो में मैं डायग्राम भी शेयर करूँगी, आप डायग्राम देखेंगे उसमें हम लाइंस बनाते हैं, तो वो बीच बीच में स्टेम पे, तो वो जो लाइनिंग्स हैं स्टेम की, वहाँ उठाव है स्टेम में, और 2 लाइनिंग्स के बीच की जो जगह है उसमें आपको नीचाई दिखाई देगी या फिर खड्डे के जैसे खड्डा नुमा आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप अगर ये देखते हैं अपनी जो सब्जियां आती हैं उनके अंदर अगर आपने तुरई देखी होगी, देसी तुरई जो होती है, उसमें आपने देखी होगी लाइनें जैसी होती हैं, उभार होता है और कहीं पे आपको नीचाई भी दिखाई देगी। तो उसी तरीके से इसका जो स्टेम है, और जब टीएस काटते हैं हम तब भी हम देखते हैं कि रिजेस और फरोज हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो स्टेम जो है जॉइंटेड सा प्रतीत होता है, मतलब जॉइंट्स लगे हुए हैं, जोड़ लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। और एरियल स्टेम जो कि हवा में आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ साथ ही क्रीपिंग नीचे लेटा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम भी दिखाई देता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। तो हमने इसमें देखा स्पोरोफाइट जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है। दूसरी बात, स्टेम इलोंगेटेड होता है, जॉइंट्स उसमें पाए जाते हैं और रिजेस और फरोस होते हैं। तीसरा हमने देखा कि स्टेम जो है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है, और स्टेम यहाँ पे दोनों प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। एरियल स्टेम भी पाया जाता है और राइजोम भी यहाँ पर पाया जाता है। अब आते हैं लीव्स पे कि लीव्स किस प्रकार की होती हैं। लीव्स यहाँ पे बहुत ही पतली, छोटी और स्केली ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं, और अगर आप उसको देखें तो चक्र में मौजूद होती हैं वह लीव्स, बहुत पतली पतली, जो कि बिल्कुल नोड पे पाई जाती हैं एरियल ब्रांचेस के। आपको पता है लीव्स जो हैं वो एरियल पार्ट पे ही पाई जाती है, तो अंडरग्राउंड राइजोम पे लीव्स नहीं पाई जाएगी, सिर्फ एरियल पार्ट जो एरियल स्टेम है उसी पे पाई जाएगी। और लीव्स कैसी हैं, बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, बिल्कुल स्केली, झिल्ली के समान होती हैं बिल्कुल, और ब्राउन कलर की होती हैं, और चक्र में नोड्स के चारों तरफ लगी हुई होती हैं। ब्रांचेस की अगर बात करते हैं तो जो ब्रांचिंग निकलती है वह भी लीफ के एक्सेल में से निकलती है। लीफ और स्टेम के बीच में जो जगह है वहाँ से, उसको एक्सेल कहते हैं, उस जगह से ब्रांच भी निकलती है। लीव्स जो है बिल्कुल स्केली हैं, यहाँ पे स्केल की जैसी, झील जैसी हैं, ब्राउन कलर की हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस का काम
यहाँ पर कौन करता है फोटोसिंथेसिस का काम? क्योंकि लीव्स रिड्यूस्ड हैं, बहुत छोटी हैं, बहुत ही पतली हैं और ब्राउन कलर की हैं, तो फोटोसिंथेटिक मटेरियल वहाँ नहीं पाया जाता। तो इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है स्टेम के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है। और तना जो है देखने में आपको हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। स्टेम जो है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, प्रोटोस्टील आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि सॉलिड प्रोटोस्टील, कहने का मतलब स्टील जो है उसके अंदर बीच में जाइलम होता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है, पित्त नहीं पाया जाता। तो अगर ऐसा स्टील है तो उसको हम प्रोटोस्टील कहते हैं, जो कि स्फेनोफिलम जो इसका एक मेंबर है उसमें पाया जाता है। या फिर स्टील मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील भी हो सकता है, जैसा कि आप इक्विसिडम में देखेंगे। मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील से क्या तात्पर्य है? मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील का मतलब यह है कि प्रोटोस्टील में मैंने आपको बताया बिल्कुल बीच में जाइलम और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन जाइलम जो है आपको, जैसा कि आपने अपनी 11वीं 12वीं कक्षाओं में पढ़ा होगा, जाइलम जो है ट्रैकीड से बना हुआ होता है। ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं जाइलम के अंदर। तो ट्रैकीड्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। लेकिन मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील में आप देखेंगे जाइलम में कहीं कहीं पे आपको पैरेनकाइमेटस सेल भी दिखाई देता है। तो अगर हम ये स्टीलर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि प्रोटोस्टील जो है उसी से फिर आगे जाके साइफनस स्टील की रचना होती है। इसका मतलब एवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो पहले प्रोटोस्टील आता है, उसके बाद कहीं जाके साइफनस स्टील बनता है। साइफनस स्टील का मतलब होता है कि जहाँ पर बीच में पित्त का पाया जाना। पित्त जो है उसको हम मेड्यूला भी कहते हैं। तो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील का मतलब ये हो गया जो साइफनस स्टील की स्टेज आने से पहले अगर कोई स्टील जिसमें कि पैरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं तो वह पूरी तरीके से प्रोटोस्टील न कहला के मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील कहते हैं उसे। ये तो मतलब एक तरीके से बीच का स्टेज आप मान सकते हो प्रोटोस्टील और साइफेनोस्टील के बीच में। तो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील जो है आपको इक्विसिटम में देखने को मिलता है। ये देखिए, आप अगर इक्विसिटम का यह चित्र देखेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक लेटा हुआ सा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक आपको स्टेम नज़र आ रहा है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। और उसमें रूट्स निकल रही हैं, ट्यूबर्स फॉर्म हो रहे हैं। और ऊपर की तरफ जब वो ग्रो कर रहा है तो वह स्टेम जो है, जो ऊपर की तरफ हवा में है, वह एरियल स्टेम कहलाता है। एरियल स्टेम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एरियल स्टेम के अंदर आपको नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं। जहाँ पे लीव्स जहाँ से निकल रही है, जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, वहाँ आप देखिए वह पोर्शन नोड है। दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंटरनोड कहते हैं। अब आ जाइए आप इसके अंदर आप देखेंगे वेजिटेटिव शूट या स्टेराइल शूट और फर्टाइल शूट भी दिखाई दे रहा है। ये हम अभी स्पोरेंजिया के बारे में बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो स्टेराइल शूट है, स्टेराइल शूट से मतलब है जिसमें कि स्पोर पाए जाएं जिन शूट्स पे। तो स्पोर कैसे पाए जाएंगे? स्पोर स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्पोरेंजिया जो है वह समूह के रूप में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्ट्रॉबिलस या कोन कहते हैं। और ऐसा स्टेम जिसके ऊपर की आप क्या देख रहे हैं, जिसके ऊपर की आप कोन लगा हुआ देख रहे हैं, वह फर्टाइल स्टेम कहलाता है। और जिन स्टेम्स पे कोन नहीं पाया जाता उस पर आप देख रहे हैं क्या, उस पर आप कोई कोन नहीं पाया जाता तो हम उसको स्टेराइल शूट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा फर्टाइल और स्टेराइल शूट आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्टाइल शूट के अंदर आपको कोन नज़र आते हैं, जिसमें कि जो कि किससे बनता है? जो कि स्पोरेंजिया के समूह से बनता है। और स्पोरेंजिया जो है उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। अब हम स्पोरेंजिया के बारे में देखें तो स्पोरेंजियाज आर डेवलप्ड एट द एपेक्स ऑफ द फर्टाइल ब्रांचेस
इन द वर्ल्स फॉर्मिंग कॉम्पैक्ट कोन। आपको ये चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, समझाई है कि स्पोरेंजिया जो है वह कोन के रूप में बिल्कुल ऊपरी सिरे पर, स्टेम के ऊपरी सिरे पर पाए जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं वो किस प्रकार के हैं? लिविंग मेंबर्स की अगर आप बात करते हो तो लिविंग मेंबर्स में सारे के सारे जो जनरा पाए जाते हैं वह सब होमोस्पोरस हैं। कहने का तात्पर्य कि सारों के स्पोर्स जो हैं, सारे स्पोर्स जो हैं किसी भी जनरा में एक समान होते हैं। लेकिन कुछ फॉसिल जनराज हैं जैसे कि कैटेमाइट्स, उसमें आप देखेंगे दो प्रकार के स्पोर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, दो प्रकार के स्पोर वहाँ पाए जाते हैं। स्पोर जब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन होता है, तो वह क्या देता है? वह गैमेटोफाइट देता है। और वह गैमेटोफाइट जो है मोनोइशियस हो सकता है या डायोइशियस हो सकता है। कहने का तात्पर्य जिसपे कि सेक्स ऑर्गन्स, दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अगर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं तो वह मोनोइशियस कहलाएगा। और अगर मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे है तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी? डायोइशियस कंडीशन कहलाएगी। तो ये पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पे बताया, कैरेक्टर्स ऑफ स्फीनोफाइटा, जिसमें कि हमने पहले स्टेम के कैरेक्टर देखे, लीफ का कैरेक्टर देखा, स्पोरेंजिया का कैरेक्टर देखा, स्पोर के बारे में देखा। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम टेरोफाइटा, एक लास्ट इसका डिवीजन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, स्मिथ ने 4 डिवीजन के अंदर टेरिडोफाइट को बांटा है। तो ये तीसरा डिवीजन हमने आज किया है। कल के वीडियो में आपको 4th जो डिवीजन है टेरोफाइटा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।